गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाल ही में आई पंजाब इंडस्ट्री की मूवी राउडी सिंह की स्टोरी के बारे में। गाइज इस मूवी की क्या स्टोरी मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा। मूवी की स्टोरी जानने के लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3 बंदे शराब पीकर जुआ खेलते हुए होते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर रेड मार देता है जिसका नाम होता है राउडी सिंह। लोग इसे फतेह सिंह के नाम से बुलाते हैं। अब राउडी सिंह यहाँ पर आकर सारे बंदों को मार देता है। लास्ट में सिर्फ एक बंदा बचता है जो कि सरेंडर के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब फतेह सिंह ये देखता है कि ये लोग छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगा रहे होते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो इसे भी मार देता है, जिसकी वजह से कमिश्नर उसकी क्लास लगा देता है और कहता है कि तुम उसे जिंदा पकड़ सकते थे, जिससे कि हम उससे बहुत कुछ उगलवा लेते। उसके बाद वो फतेह सिंह को लास्ट वार्निंग देके छोड़ देता है। उसके बाद मीडिया में फतेह सिंह का इंटरव्यू होता है, जहाँ पर रिपोर्टर उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देता है, जिसके बाद फतेह सिंह को उस पर गुस्सा आ जाता है और फतेह सिंह उसे वहीं पेल देता है। उसके बाद फतेह सिंह पर इंक्वायरी बैठ जाती है और फतेह सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद फतेह सिंह को एक टिप मिलती है कि शहर के सबसे बड़े डॉन भुल्लर सिंह के घर पर बहुत सारा कैश इकट्ठा किया जा रहा है आने वाले इलेक्शन के लिए। अब फतेह सिंह एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम उस पर रेड मारकर उस कैश को पकड़ लें, जिसके बाद हमें सरकार कई लाख का इनाम देगी। उसके लिए अब वो अपने दोस्तों की एक टीम बनाता है जिसमें 4 लोग होते हैं। एक तो वो खुद और शिवा, तेजी और जग्गी को वो अपने साथ ले लेता है। अब वो बुल्लर के घर चुपके से रेड करने की तैयारी करते हैं, जिसमें सबसे पहले जग्गी बुल्लर के घर के कैमरे को हैक करके वहाँ की सिचुएशन का पता लगाता है कि वहाँ पर कैश है भी या नहीं और कितने गार्ड मौजूद है वहाँ पर। उसके बाद सब कुछ पता लगाने के बाद वो प्लानिंग करते हैं उसके फार्म हाउस पर रेड करने की। अब उन्हें पता लगता है कि बुल्लर संडे को अपने बेटे का मैच देखने जाएगा, जहाँ पर उसकी ज्यादातर सिक्योरिटी उसके साथ जाएगी। बस 2-4 गार्ड घर पे बचेंगे जिन्हें हम आसानी से मार सकते हैं। अब वो पूरी तैयारी कर लेते हैं संडे के दिन बुल्लर के फार्म हाउस पर रेड करने की। अब रेड करने से एक दिन पहले फतेह सिंह अपना प्लान चेंज करता है और अपने सारे दोस्तों से कहता है हम वहाँ पर रेड नहीं करेंगे, हम वहाँ पर डाका डालेंगे। पहले तो उसके दोस्त इस बात को सुनकर मना कर देते हैं कि हम डाका नहीं डालेंगे, लेकिन वो पैसों का लालच देकर उन्हें मना लेता है और अब वो सब डाका डालने की तैयारी करने लगते हैं। इसके लिए फतेह सिंह अपने एक दोस्त से हथियार मंगवा लेता है, जिसके बाद वो चारों हथियारों के साथ संडे की सुबह बुल्लर के फार्म हाउस से जाने के बाद उसके फार्म हाउस पर डकैती करने पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां पर जाकर एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देते हैं और फिर एक एक कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको वहां पर पैसे नहीं मिलते। पहले तो वो सोचते हैं कि बुल्लर ने पैसे छिपा दिए होंगे, लेकिन ये सब देख तेजी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद फतेह और तेजी आपस में ही भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग बेकार गई। अब जैसे ही वो फाइट कर रहे होते हैं तभी शिवा एक सोफे पर बैठता जहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है, और जब वो उस सोफे को फाड़ कर देखते हैं तब उन्हें वो सारे पैसे सोफे के अंदर छिपे हुए मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे के सारे खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी वो उन पैसों को 4-5 बैग में भरकर वहां से निकल जाते हैं और बुल्लर के फार्म हाउस में आग लगा देते हैं। अब जैसे बुल्लर को पता चलता बुल्लर भागा भागा घर आता है और ये सब देख उसका खून खोल जाता है। अब वो कमिश्नर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए बस मुझे वो बंदे चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, और मिनिस्टर उससे कहता है इलेक्शन सर पर है, ये तूने क्या करवा दिया। अब कमिश्नर उससे कहता है इस केस को बस एक ही ऑफिसर सुलझा सकता है और वो है फतेह सिंह, लेकिन फतेह सिंह आजकल सस्पेंड है। तब मिनिस्टर उसे वापस ड्यूटी पर आने के ऑर्डर भिजवाता है और कमिश्नर उससे इस केस को सुलझाने को कहता है। अब जो डकैती खुद फतेह सिंह ने की थी उसको सुलझाने के लिए फतेह सिंह को ही ये केस दिया गया। अब फतेह सिंह ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे पकड़ूं। तब फतेह सिंह कमिश्नर से ये कहता है ठीक है मैं ये केस ले लूंगा, लेकिन इसकी बुल्लर को रिपोर्ट लिखानी होगी, क्योंकि वो जानता था बुल्लर इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा क्योंकि वो सारा पैसा ब्लैक का था। लेकिन बुल्लर इसके लिए मान जाता है और वो अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को बुल्लर बनाकर रिपोर्ट लिखवा देता है। अब फतेह सिंह को मजबूरन रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तभी पुलिस स्टेशन एक बंदा आता है जो कि बुल्लर का नौकर होता है और वो वहाँ पर आकर जग्गी का स्केच बनवा देता है, क्योंकि उसने जग्गी को वहाँ पर देखा था। अब फतेह सिंह के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो नौकर बुल्लर से नहीं बताता तो फतेह सिंह उसे डराकर चुप कर देता है। इस बात पर फतेह सिंह के साथ वाले ऑफिसर को शक हो जाता है, क्योंकि फतेह की उसकी बनती नहीं थी, इसलिए वो फतेह से बदला लेना भी चाहता था और अब वो इस केस में साइड से घुस जाता है। जब उसे फतेह पर शक होता है तब वो फतेह को फंसाने की कोशिश करता है और वो उसके पीछे लग जाता है। उसके बाद फतेह अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है तुम सब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इंस्पेक्टर कबीर को हम पर शक हो गया है और वो हमें कभी भी पकड़ सकता है। उसके बाद फतेह जैसे ही अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब वहाँ पर कबीर जग्गी की फोटो पर वांटेड लिखवाकर उसे वायरल कर देता है। फतेह सिंह उससे पूछता है इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, तो मेरी मर्जी के बिना ये सब किसने किया। तब कबीर कहता है ये सब करने का ऑर्डर मैंने दिया है और इस केस को मैं सोल्व करूंगा। इस पर फतेह सिंह उस पर भड़क जाता है और उसे पेल देता है। इसके बाद कबीर इस केस की इन्वेस्टिगेशन और जोर शोर से कर देता क्योंकि उसे फतेह सिंह से बदला लेना था
और वो जाकर लोकल के बंदों से पूछताछ शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे फतेह के खिलाफ कई सारे सबूत मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद वो फतेह को एक अनजान जगह बुलाता है, जहाँ पर उसकी सारी पोल खोलकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। और जैसे ही कबीर महंगा सिंह को फतेह को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है, तभी फतेह महंगा सिंह को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी सारी पोल खुल गई थी। अब उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। और उधर इस बात की खबर बुल्लर को लग जाती है, तो वो अपने बंदे भेजकर जग्गी को मरवा देता है। उसके बाद तेजी और शिवा मिलकर बुल्लर के बेटे को भी मार देते हैं। उधर जब बुल्लर को ये सब पता चलता है, तो वो फतेह की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो फतेह को कॉल करता है, अगर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड जिंदा चाहिए तो उसके लिए तुझे मेरे फार्म हाउस आना होगा, जहाँ पर वो कई सारे शूटर्स के साथ फतेह का वेट करता है फतेह को मारने के लिए। अब जब फतेह की गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है, तो फतेह से रुका नहीं जाता और फतेह वहाँ पर पहुंच जाता है। फतेह बुल्लर के फार्म हाउस जाने से पहले कबीर के पास जाता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड का पता पूछता है, लेकिन वो नहीं बता पाता। तब फतेह कबीर को वहीं गोली मार देता है और फिर बुल्लर के फार्म हाउस पहुंच जाता है, जहाँ पर बुल्लर फुल तैयारी के साथ उसके इंतजार में बैठा होता है। फतेह वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसके सारे बंदों को मार देता है, जिसके बाद बुल्लर फतेह की गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं छुप जाता है। और जैसे ही फतेह उसे वहाँ ढूंढने के लिए आता है, तब वो फतेह को गोली मार देता है। और उसके बाद जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ भागती है, तो बुल्लर एक गोली उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। उसके बाद फतेह गुस्से में आकर बुल्लर की गन छीनता है और बुल्लर के तड़ातड़ 8-10 गोलियां मार देता है, जिससे बुल्लर भी मर जाता है और फतेह की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे पहले ही गोली लग गई थी। अब इस सब नजारे को देख मिनिस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि बिना कुछ करे उसे बुल्लर की गद्दी मिल गई थी। तो गाइस, ये थी राउडी सिंह मूवी की स्टोरी। आपको राउडी सिंह मूवी और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।